नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी और ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे देखने और समझने का पूरा नजरिया बदल देगा। सीधे शुरुआत करते हैं आर्यन की कहानी से। आर्यन एक बहुत ही समर्पित साधक था। वो रोज शिव मंदिर जाता था, लेकिन एक दिन हिमालय की अतः शांति के बीच ध्यान में बैठते हुए उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठने लगा। उसका सवाल बड़ा सीधा सा था और शायद हम सबके मन में भी कभी न कभी जरूर आता है। भगवान के इतने सारे चिन्ह आखिर क्यों हैं? ये सर्प, ये डमरू, गंगा, त्रिशूल और तीसरी आंख, क्या ये सिर्फ भौतिक रूप है या इनके पीछे किसी गहरे आंतरिक विज्ञान का कोई नक्शा छिपा हुआ है? आर्यन किसी भी आम साधक की तरह इन प्रतीकों के असली मायने तलाश रहा था। और तभी ध्यान की उस गहराई में आर्यन को एक अनुभूति हुई, जैसे स्वयं शिव ने उसके सामने प्रकट होकर एक संदेश दिया हो। उन्होंने कहा, आर्यन, ये सब बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अपने ही भीतर के नक्शे हैं। ये धारणा सब कुछ बदल देती है ना? पता चलता है कि ये सारे प्रतीक दरअसल मानव चेतना को समझने का एक रूपक ढांचा है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। तो पहला भाग है संतुलन और ध्वनि। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्रिशूल की। त्रिशूल सिर्फ एक अस्त्र नहीं है दोस्तों, ये इस बात का प्रतीक है कि संतुलन हाथ में नहीं बल्कि हमारे जीवन में होना चाहिए। इसकी 3 नोकें भूत, वर्तमान और भविष्य को दर्शाती हैं। या फिर इसे ऐसे समझिए, सत्व, रजस और तमस, या मन, शरीर और आत्मा। स्रोत ग्रंथों के अनुसार जब इन तीनों ऊर्जाओं के बीच एक सटीक संतुलन बन जाता है, तभी असली शिव तत्व मिलता है। जो इन तीनों को बैलेंस कर ले, वही शिव है। अब जरा इस डमरू को देखिए। ये इस कॉन्सेप्ट को कितने बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। कश्मीर शैविज्म में इसे स्पंदा कहा गया है, यानी कॉस्मिक पल्सेशन, एक दिव्य कंपन। जब शिव ने डमरू बजाया तो उस ध्वनि से ब्रह्मांड की पहली ध्वनि ओम का जन्म हुआ। असल में पूरा जीवन एक वाइब्रेशन है। आप जो सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, दृष्टि और धैर्य। हमारी जो 2 भौतिक आंखें हैं ना, वो कार्मिक मेमोरी और भ्रम से प्रभावित होती हैं। यानी हम चीज़ों को वैसा नहीं देखते जैसी वो असल में है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसी हमारी यादें होती हैं। लेकिन इसके विपरीत तीसरी आंख एक इनवर्ड विजन है, एक भीतरी दृष्टि जो इन सब फिजिकल इल्यूजन से परे जाकर एकदम स्पष्ट और असली सत्य को देखती है। जब ये भीतरी दृष्टि खुलती है तभी एकदम परफेक्ट क्लैरिटी आती है। एक बहुत मशहूर कथा है जहां शिव ने अपनी इस अग्नि नेत्र को खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। ये किस बात का प्रतीक है? ये दर्शाता है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए अपने अंदर के अहंकार और भ्रम को जलाना पड़ता है। असल में सच्चाई देखने की हिम्मत ही सच्चा जागरण है। और इस परम सत्य को पाने के लिए एक बहुत बड़ी चीज चाहिए, और वो है धैर्य। नंदी को देखिए। नंदी जो बिल्कुल शांति से बैठे हैं और सिर्फ शिव को देख रहे हैं, वो धैर्य, विश्वास और अडिग प्रतीक्षा के सबसे बड़े प्रतीक हैं। परम सत्य तक पहुंचने के लिए बिल्कुल ऐसी ही रिसेप्टिव पेशेंस की जरूरत होती है। जो बिना विचलित हुए समर्पित रहता है, वही सत्य तक पहुंचता है। चलिए अब देखते हैं तीसरा भाग, प्रकृति और असीमित। शिव के इन बिखरी हुई जटाओं को देखिए। ये किसी सामाजिक श्रृंखला या ढांचे में बंधी हुई नहीं है। ये मुक्त चेतना और समय पर मास्टरी का प्रतीक है। और उन जटाओं से बहती हुई गंगा, ये दर्शाती है कि शुद्ध ज्ञान हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, अहंकार से नहीं बल्कि बहुत ही विनम्रता के साथ। सिंपल सी बात है, जब मन शांत होता है तभी ज्ञान बहता है। और ये सांप, आमतौर पे हमें सांप से डर लगता है, राइट? लेकिन कुंडलिनी और स्पंदा के प्रतीक के रूप में ये एक बहुत गहरा सबक देता है। जिससे तुम डरते हो वही तुम्हारी ऊर्जा है। डर को अगर समझ लिया जाए तो वही डर ट्रांसफॉर्म होकर सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति बन जाता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, अहंकार का अंत। ये शायद सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले समझते हैं कि अहंकारा आखिर है क्या। स्रोत ग्रंथ इसे कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं, ये मैं की एक झूठी भावना है, एक ऐसा अहंकार जो मानव चेतना को फिजिकल और इमोशनल लगाव से बांध देता है। ये अहंकारा ही है जो सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते को पूरी तरह ढक लेता है। तो अगर अहंकार इतनी बड़ी रुकावट है, तो शिव का श्मशान में निवास करना हमें क्या सिखाता है? आर्यन भी डर गया था। उसने पूछा था, भगवान आप श्मशान में क्यों रहते हैं? तो जवाब मिला, क्योंकि वहीं सब खत्म होता है।
और दरअसल वहीं से असली शुरुआत होती है। श्मशान वही जगह है जहां इस अहंकार का अंत होता है। जब मैं मरता है तभी सत्य का जन्म होता है। और ये भस्म यानी राख, ये इस निश्वरता का सबसे बड़ा रिमाइंडर है। ये कहती है कि सब कुछ एक दिन राख बन जाएगा। शरीर, धन, नाम, सब कुछ अस्थायी है। ये हमें प्रैक्टिकली फोर्स करती है कि अपने झूठ और वर्ल्डली प्राइड को छोड़िए और सिर्फ सच को पकड़िए। अहंकार छोड़ना ही पड़ेगा। अब आखिर में 5वें भाग की तरफ चलते हैं, आंतरिक शिव। शिव सूत्रास जैसी प्राचीन सामग्री के डीप हिडन कोड को अगर डिकोड करें तो समझ आता है कि असली शिव कोई भौतिक आकार नहीं है, बल्कि ये फॉर्मलेस प्योर कॉन्शियसनेस और प्राइमोर्डियल मैटर का मिलन है। सिंपल शब्दों में शिव एक ऐसी स्थिति है जहां बिल्कुल शून्यता और शुद्ध चेतना एक साथ आते हैं। तो आइए इन सबको एक साथ जोड़कर इस नक्शे को देखते हैं। ये पूरी माइथोलॉजी, ये सारे चिन्ह हमारे अंदर की अवस्थाओं को दर्शाते हैं। सांप यानी हमारा डर, त्रिशूल यानी हमारा संतुलन, गंगा यानी ज्ञान और श्मशान यानी अहंकार का अंत। जब आप इन सभी तत्वों को अपने भीतर पहचान लेते हैं, समझ लीजिए तभी सृष्टि का असल रहस्य समझ आता है, तभी आप शिव बनते हैं। तो फिर इन सब के आधार पर सच्चा शिव पूजन आखिर है क्या? ये कोई एक्सटर्नल रिचुअल या कर्मकांड नहीं है। इसके स्टेप्स बिल्कुल आंतरिक हैं। पहला, अपने मन को शांत करना। दूसरा, इस अहंकार को छोड़ देना। तीसरा, अपने डर को अपनी शक्ति में बदलना। और चौथा, पूरी तरह वर्तमान में जीना। और बस इसी रियलाइजेशन के साथ आर्यन की उस भीतरी यात्रा का परिणाम सामने आया। जब सुबह उसकी आंख खुली, वो मंदिर तो गया, पर इस बार उसने सिर्फ जल नहीं चढ़ाया, उसने अपना अहंकार चढ़ाया, अपने डर चढ़ाए और अपने भीतर के उस सोए हुए तत्व को जगा दिया। उसे समझ आ गया था कि शिव कोई मूर्ति नहीं, ये तो भीतर का जागा हुआ सत्य है। तो अब ये सब जानने के बाद एक बहुत ही डीप सवाल हमारे सामने आता है। अगर ये सारा विज्ञान हमारे भीतर ही मौजूद है, तो इस इनर ट्रूथ को जगाने के लिए आज किस डर और किस अहंकार की आहुति दी जाएगी? इस पर जरूर सोचिएगा। और इस सोच विचार करने वाले सवाल के साथ ही हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।